कभी वेट लॉस के चक्कर में वर्कआउट बढ़ जाता है और प्लेट इतनी छोटी हो जाती है कि बॉडी पूछती है, मैडम ट्रेनिंग करूं या बेसिक सिस्टम चलाऊं। जब खाने से मिलने वाली एनर्जी एक्सरसाइज के साथ बॉडी के नॉर्मल काम, हार्मोन्स, बोन्स, इम्यूनिटी और रिकवरी के लिए बार बार कम पड़ने लगते हैं, इसे लो एनर्जी अवेलेबिलिटी कहते हैं। इसे हेल्थ या परफॉर्मेंस डिस्टर्ब हो तो स्पोर्ट्स मेडिसिन में इस वाइडर प्रॉब्लम को रेड एस कहा जाता है। ये सिर्फ एलीट एथलीट्स या बहुत पतली औरतों की प्रॉब्लम नहीं है। ट्रेनिंग बढ़ाना, मील स्किप करना, प्रोलॉन्ग फास्टिंग करना या हेल्दी खाना लेकिन क्वांटिटी बहुत कम होना भी इन सारी बातों का रीज़न हो सकता है। किन साइन को लाइटली नहीं लेना चाहिए? पीरियड्स रिपीटेडली लेट, इरेगुलर या बंद होना, स्ट्रेंथ या परफॉर्मेंस गिरना, रिकवरी स्लो और कांस्टेंट फटीग, रिपीटेड इंजरीज या परसिस्टेंट बोन पेन, मूड, स्लीप या कंसंट्रेशन में चेंजेस, बार बार इलनेस या अनयूजुअली कोल्ड फील होना, फूड और एक्सरसाइज को लेकर बहुत रिजिड बिहेवियर रखना। लेकिन एक सिस्टम का मतलब रेडेस नहीं। आयरन डेफिशिएंसी, थायराइड प्रॉब्लम, प्रेगनेंसी, पेरीमेनोपॉज, मेडिसिन्स, इन्फेक्शन, पुअर स्लीप और दूसरी कंडीशन भी सिमिलर सिम्टम्स दे सकती है, जैसे कि हार्मोनल इन कॉन्ट्रासेप्टिव्स। नेचुरल साइकिल चेंजेस को मास्क भी कर सकते हैं। फैट लॉस के लिए कैलोरी डेफिसिट हो सकता है, लेकिन सीवियर रिस्ट्रिक्शंस ज़रूरी नहीं। ट्रेनिंग डेज पर रेगुलर मील्स रखिए। प्रोटीन के साथ एडिक्वेट कार्बोहाइड्रेट ज़रूर लीजिए। फैट्स और ओवरऑल एनर्जी भी चाहिए। वर्कआउट बढ़ाया है तो फूड और रिकवरी को भी रिव्यू करिए। सिर्फ कैलोरीज बर्न का स्क्रीनशॉट बॉडी की सैलरी नहीं होती। पीरियड्स 3 महीने तक ना आए, साइकिल रिपीटेडली डिस्टर्ब हो रहा है, डिजीनेस, फेंटिंग, स्ट्रेस, फ्रैक्चर, परसिस्टेंट बोन या ईटिंग डिसऑर्डर, ये सारे साइंस हो सकते हैं डॉक्टर या स्पोर्ट्स मेडिसिन क्लिनिक से असेसमेंट कराने के लिए। सप्लीमेंट्स और हार्मोन्स सेल्फ स्टार्ट ना करें प्लीज़। आज का स्मॉल चेक ज़रूर ध्यान में रखिए। वर्कआउट के बाद ये भी देखिए, मैंने बॉडी को रिकवर करने के लिए क्या दिया। वुमेन ओनली एक्सरसाइज क्लासेस और पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स के लिए कनेक्ट करें मेरे साथ फिटनेस विद अस्मा साकिब के ऊपर, और एविडेंस चेक थोड़ा सा सुन लीजिए इन सारी चीज़ों में। द फीमेल एथलीट ट्राइड कोalition updated consensus published December 31st, 2025 in Sports Medicine 2026 volume recommends adequate fueling, education, individual assessment and moving away from one universal calorie or energy availability threshold. The 2023 IOC statement defines RED-S and recommends clinical-led multi-step assessment, not diagnosis from one symptom or online calculations. और भी है, बहुत सारे ऐसे एविडेंसेस हैं कि प्लीज़ अपने आप को एकदम छोड़ मत दीजिए। हर यूट्यूब, हर गूगल, हर प्रिंटेस्ट के आपके लिए नहीं होता। जनरल इन्फॉर्मेशन है। अगर आपको पता है कि किसी के पास सही इल्म नहीं है, उससे मत लीजिए। उसके सर्टिफिकेट्स ज़रूर देखिए। या फिर कोई कुक है, कोई शेफ़ है, बड़ी अच्छी बात है कि वो उस फील्ड में माहिर है। आप उससे जाके मत पूछिए मेरी कमर दर्द का कैसा, मेरे सर दर्द का कैसा, मेरी स्किन का कैसा। हर किसी ने अपनी स्पेशलिटी की हुई है। आजकल ये बीमारी बड़ी आसानी से देखी जाती है कि शेफ़्स हैं और जो कुक्स हैं, जो होम बेकर्स हैं, वहाँ उनके कमेंट्स के अंदर या उनके लाइव स्ट्रीमिंग में आप लोग जाके पूछते हो, वो लोग अपनी नादानी में या पता नहीं कैसे आके बोल लेते हैं, लेकिन उनको किसी तरह का इल्म नहीं होता। क्योंकि सब बोल रहे हैं इसलिए मैं भी बोल दूँ, ये सही बात नहीं है। तो थोड़ा सा खुद का ज़रूर ध्यान दीजिए और
सोच समझ कर ध्यान दीजिए। अगर आप एलोपैथी खा रहे हैं तो उसके साथ में आयुर्वेदिक मत मिला लीजिए। पहले उस एलोपैथी का पूरा एक कोर्स हो जाने दीजिए, सेकंड ओपिनियन लीजिए, फिर चेंज करिए दवाइयाँ। एक ही साथ में होम्योपैथी भी चल रही है, यूनानी भी चल रही है, आयुर्वेद भी चल रहा है और फिर एलोपैथी ऊपर से, और एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर की दवाइयाँ छुपाई जाती है। प्लीज़ ऐसा बिल्कुल ना करें। अगर आप किसी डाइटिशियन के साथ में भी काम कर रहे हैं अपनी हेल्थ को लेके, उनके साथ भी रियली ऑनेस्ट रहिए अपनी मेडिसिन्स को लेके, अपने दिनचर्या को लेके और अपने इनटेक को लेके।